जय मां पद्मावती। आज आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसको अच्छे से अंत तक सुनना, आपके दिमाग के कई पुर्जे खुल जाएंगे आज। इसलिए अच्छे से सुनना मेरी बात, बहुत जरूरी बात ही है। अभी किसी व्यक्ति को पूछता हूं, वो कहता है कि मेरा तो कोई किसी का कर्ज है ही नहीं, बाकी मैं किसी से कर्ज लिया ही नहीं। कर्ज सिर्फ पैसे का ही नहीं होता है। हमारे माँ बापों ने जितने सपने हमारे लिए देखे, वो जब हमको जन्म दे के बड़ा करते हैं तो उसके साथ साथ ही उनके कुछ सपने होते हैं कि मेरा बेटा मेरे लिए ऐसे करेगा, मेरा परिवार मेरे लिए ऐसे करेगा। गुरुओं के प्रति हमारा कर्ज, भगवान और कुल देवता इष्ट देवताओं ने जो कृपा की उसके प्रति हमारा कर्ज, अनेकों कर्ज है। ये आसपास में जितने कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं ना, ये भी कुछ मन में अपनी इच्छाएं लेके घूम रहे हैं कि ये घर वाला कुछ डालेगा, ये घर वाला मेरे लिए कुछ करेगा। और जब हम नहीं करते हैं तो वो भी दुखी होते हैं मन में। ऐसा मत बोलना कि उनके लिए हम कोई कर्जदार थोड़ी है, हमारा कोई ठेका थोड़ी उनके लिए लिया हुआ है। उनकी अपेक्षा पूरी नहीं हो और वो दुखी होते हैं तो वो दुख के कारण हमको ही तकलीफ देते हैं, भले ही आप कर्जदार हो ना हो। इसको देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण यानी गुरु ऋण, भूत ऋण, भूत यानी जितने इस धरती में जीव राशि है हमारे प्रति कोई अपेक्षा रखते हैं। आज एक बात आपको बताऊं कि इन सब से बाहर निकलने के लिए क्या दुख हमको परेशान कर रहा है हमको ही मालूम नहीं है। हमको मालूम नहीं है कि किस दुख के कारण हम कर्जदार हुए हैं, किस दुख के कारण हमारे काम नहीं हो रहे हैं, किस दुख के कारण हमारी प्रमोशन, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, लाइफ में बेटरमेंट नहीं हो रहा है। आपने एक जीव के बारे में कभी नहीं सोचा होगा। आपको उस जीव के बारे में आज बताना चाहता हूँ। कोई उस जीव की शक्ति को जानता तक नहीं है। मुझे आज लगा कि मैं इस बारे में बोलना जरूरी है, क्योंकि उस जीव के बारे में लोगों ने कोई बड़ा सा कोई विशेष श्रद्धा या ज्ञान नहीं प्राप्त किया। वो जीव है कौवा। आपको पूछता हूं कि कभी कौवे को आपने मरे पड़े कहीं देखा है जिंदगी में? अगर कोई बिजली के तार पर अड़ गया और मर गया वो बात अलग, वो एक्सीडेंट है। कोई टैंक में गिर गया पानी में और मर गया अलग बात है। कोई गाड़ी में चलते समय आगे आके उड़ते हुए टकरा गया और मर गया। ऐसे कई मर के गिरा देख सकते हो आप। विश्व में कोई भी आदमी कौवे का नेचुरल मौत नहीं देखा हो सकता है। इसका रहस्य क्या है? दूसरा, कौवे का संभोग किसी ने देखा है कभी? आप इस जीव कितने ही पक्षियां हैं, तोते हैं, चिड़िया है, मैना है, कितने ही जीव हैं, उन सबको चिड़िया को संभोग करते हुए आप कहीं भी देख सकते हो। तो कहीं भी संभोग करते हैं कुत्ते, बिल्ली, गाय, गधे, संसार के सभी प्राणी खुले में संभोग करते हैं, क्योंकि वो पशु हैं, वो तिर्यंच हैं, उनको विवेक नहीं है, वो कहीं भी खुले में संभोग करते हैं। आप पूरे जीवन में कभी कौवे को संभोग करते देखे हो? आप बोलोगे कि हम तो सिटी में रहते हैं। मैं सिटी में नहीं रहता हूँ भाई, मैं तो कृष्णगिरी वो धाम में रहता हूँ। पूरा प्राकृतिक है, कौवे ही कौवे हैं। रोज हम कम से कम 10,000 कबूतरों को कम से कम रोज दाना डालते हैं। 100 किलो का 2 बोरा हमारी तरफ से रोज कबूतरों को डाला जाता है। इतने पक्षियां हमारे पास है। कबूतर का भी संभोग आप खुले में देख सकते हो। कौवे को ना तो आप मरते देख सकते हो, कौवे को ना तो आप संभोग करते देख सकते हो। कौवा है क्या चीज? इस संसार में कोई नहीं जानता। वो रहस्य आज आपको बताऊं ताकि आप श्रद्धा से मैं जो उपाय बताने वाला हूं इसको आप अच्छे से कर सको। एक बात आप ध्यान रखो, आपके पूर्वजों के कितनी भी पीढ़ी पहले हुए हो, आपका 1000 पीढ़ी, 100 पीढ़ी, 50 पीढ़ी पहले हुए पूर्वज, 6 पीढ़ी पहले हुए पूर्वजों का भी पता नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा दादा परदादा का पता होगा, लेकिन उसमें कोई भी एक चैन टूट जाता बीच में तो आप आज रहते नहीं। उस चैन के कंटिन्यूएशन ही आप हो। 1000 पीढ़ी पहले कोई पूर्वज ने सोचा हो कि मुझे ये काम करना है और वो काम अधूरा रह गया,
तो वो पूर्वज भी एक जन्म लेके भटकता है, उसकी कामना भी अंश बन के आपके जन्म का कारण बनता है। वो आत्मा भी स्वयं एक जन्म लेता है कामनाओं के कारण। जिसकी कामनाएं खत्म हो गई वही मोक्ष है, जिसकी कामना शेष है वही जन्म है। पुनर्जन्म पुनर्जन्म पुनर्जन्म, जब तक कामना रहेगी जब तक जिंदगी रहेगी। और आप ध्यान रखना, ये कामनाएं आपको भटकाती है और वो कामना आपको एक जन्म लेने के लिए मजबूर करती है। जैसी कामना वैसा जन्म, जैसी कामना वैसा जन्म। आपने नंदन मणिकार की कहानी सुनी होगी। बहुत बड़ा तालाब बनाया उसने और रात दिन उस तालाब पर ही आसक्त रहता था। बहुत बड़ा सेठ था, 100 दुकान थे उसके मगध राज्य में। लेकिन जब मरा तो मेंढक बन के उसी तालाब में जन्म लिया, क्योंकि उसकी आसक्ति ने उसी जगह पहुंचाया जैसा उसका भाव था। आप ध्यान रखो, दो चीजें एक साथ घटती है। आपकी कामनाएं आपको और एक जन्म के लिए मजबूर करती है। आपकी कामनाएं ही आपके संतान के रूप में अंश बन के भी जन्म लेती है। आप भी जन्म लेते हो, ये तो एक बात है, लेकिन आपकी कामना ही पुत्र उत्पत्ति का कारण बनता है। वो कारण आपकी कामनाओं को, मेरा बेटा, मैं नहीं किया तो क्या वो धंधा मेरा बेटा करेगा। आज लोग खुले बोलते हैं, मैं डॉक्टर नहीं बना तो क्या मेरा बेटा बनेगा, मैं इंजीनियर नहीं बना तो क्या मेरे बेटे को पढ़ाऊंगा। आपकी कामना का अंश आपके बच्चे होते हैं। जब वो कामना पूरी नहीं होती है तो उनका ऋण होता है। आज सबसे पहले एक रहस्य बताऊं, पूरे 84 लाख जीव योनियों में मनुष्य के शरीर में दूसरी आत्मा घुस सकती है। पिशाच, भूत, प्रेत, बेताल, यक्ष, ये सब किसी के शरीर में घुस सकते हैं। उच्च कोटि के देवता नहीं आते हैं, लेकिन कुछ वर्ग हैं जो शरीर में घुस सकते हैं। आपको बता दूं, कौवों को आप कोई ना कोई रोटी या गांठिया या नमकीन डालते हो और वो कौवा खाता है आके, तो खाते समय आपने देखा होगा वो मुंह में कौवा लेते ही अगर आप सामने खड़े हो तो आपको पहले देखेगा घूर के, उसके बाद में उस कौवे को निगलेगा। उसका कारण क्या है? मनुष्य के सिवाय कौवा ही एक प्राणी है जिसके शरीर में भी आत्माएं घुस सकते हैं। जिसको आप अगर नहीं समझते हो तो आज अच्छे से समझ लो। आप कुत्ते को रोटी डालते हो, गाय को घास डालते हो, मछली को दाना डालते हो, तो उस जीव की आप उदर पूर्ति करके पुण्य का लाभ करते हो। लेकिन कौवे को आप कुछ भी डालते हो तो वो कौवा आपके पास आता ही किसी कारण से है। जब वो आता है तो उसके शरीर में कोई ना कोई आपके पूर्वज अंदर प्रवेश किए होते हैं, और जब वो खाता है तो डायरेक्ट आपके पूर्वज खाते हैं। और जब आपके पूर्वज खाएंगे तो निश्चित आपके सभी संकट, दुख, परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। आप ध्यान रखना, एक कुत्ता खाता रहता है तो दूसरा कुत्ता पास में आने का कोशिश करे तो ये कुत्ता झगड़ा करके उसको भगाता है, साथ नहीं जोड़ता। एक गाय घास खाता है, पास में कोई गाय आ जाए तो उसको खाने नहीं देता है। संसार के सभी प्राणी अपना ध्यान लगाते हैं, लेकिन कौवे को आप कुछ भी डालोगे तो वह का 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 आवाज लगा के अपने पूरे समाज को एकत्रित करेगा। क्योंकि मनुष्य की तरह ही समाज में जीने की बुद्धि लगाने वाला अगर कोई प्राणी है तो वो कौवा है। और वो कौवा कहीं एक्सीडेंट में, कहीं टैंक में गिर के, कहीं बिजली के तार में पड़ के मर भी गया, तुरंत देख सकते हैं कि हजारों कौवे वहां एकत्रित हो जाएंगे और सब कौवे चिल्लाने लगेंगे जोर जोर से, का अपने रिश्तेदार का दुख मनाने का जो गुण है वो मनुष्य की तरह कौवे में होने से, मनुष्य की तरह सामाजिक प्राणी होने से उसमें भगवान ने वो शक्ति दी है कि आपके पूर्वज उसके शरीर में आ सके। आप अपने घर में अगर कौवों को दाना डालते हो, गांठिया, नमकीन, रोटी, और नहीं आ रहा है, दूसरे कोई कबूतर, तोते, चिड़िया आ जाते हैं तो भी आप लगातार डालते रहो। एक दिन देखोगे कि कुछ संदेहास्पद कौवा आके आपका घर के ऊपर बैठ के आवाज लगा रहा है, फिर धीरे धीरे आपको देख रहा है,
कौवा एक प्राणी है, बाकी आप कबूतर को दाना डालो, चिड़िया को, मैना को, तोता को दाना डालो, वो दाना को देखेगा। लेकिन कौवा एक ही ऐसा है जो मुंह में जो दिया वस्तु उसको लेके आपको देखेगा। और कौवा आपको अच्छे से देखेगा, जिस समय आप हंसोगे तो खुश होके खाने लगेगा, क्योंकि कौवा ही दूसरी आत्मा को भी शरीर में झेलने का ताकत रखने वाला बहुत विशिष्ट प्राणी है, विशिष्ट शक्ति है। इसलिए आप किसी भी परेशानी में हो, चाहे जैसी परेशानी, आपकी कुलदेवी की पूजा सफल नहीं हो रही है, आपके किए हुए जब तक सफल नहीं हो रहे हैं, आपके किए हुए मेहनत सफल नहीं हो रहे हैं, आंख बंद करके कौवे को गांठिया, नमकीन, रोटी जो वो खाना चाहता है, मैंने कई बार बताया है कि गरम गरम चावल में थोड़ा सा घी डाल के, तिल डाल के, थोड़ा हल्दी डाल के जो खिला देता है, 9 ग्रह, 900 पीढ़ी के पूर्वज और घर के सभी देवता के साथ 500 ऋण चुक जाते हैं ऐसे करने से। चावल में थोड़ा सा घी डाला, घी थोड़ा सा हल्दी डाला और तिल डाला, उसको अच्छे से मिश्रित करके एक पत्तल में रखना चाहिए कौवे का आहार। कौवे का आहार कभी जमीन पर नहीं डालना। कई लोग ऐसी गलती करते हैं, आप भूल जाते हैं कि उसके अंदर कोई विशिष्ट आत्मा प्रवेश करके हमारे घर की ओर आई है और वो सोच रही है कि मेरे परिवार वाले मेरा सम्मान करेंगे। कई लोग कौवों को नीचे जमीन पर आहार डाल देते हैं। आपने देखा होगा, मैंने पहले जैसे बताया, कौवा मरा हुआ नेचुरली कहीं गिरा हो, आपने देखा ही नहीं होगा जीवन भर, आज तक आपने सोचा तक नहीं होगा ये कैसे होता है। जब बुढ़ा होता है कौवा, एकदम उसको मालूम पड़ जाता है कि अब मेरा अंतिम समय है, तुरंत वो जिस शहर में, जिस गांव में, जिस जगह में रहता है, वहां से उड़ के एकांत में जाता है। बिल्कुल जब उसका अंत समय आ जाता है, फिर वहां जाके वो अपना घोंसला बनाता है खुद के लिए। उस घोंसले में जीवित ही बैठ जाता है। आप जंगलों में जाओगे तो ऐसे घोंसलों में जीवित बैठ के मरे हुए कौवे बहुत जंगल में मिलेंगे, क्योंकि मनुष्य ऋषि बन के, साधु बन के जो जीवित समाधि लेता है, उसके अलावा कौवा ही एक प्राणी है जो जीवित समाधि लेता है। उसको मालूम पड़ जाता है कि अब मैं मरने वाला हूं, उसके पहले ही वो घोंसला अपना एकांत में बनाता है। जाके आप जंगलों में कहीं देखोगे तो बैठ के जो ऋषि मुनि संत ज्ञानेश्वर जैसे महापुरुष जीवित समाधि लिए, वैसे खड़े बैठे अवस्था में प्राण छोड़ने वाला अगर 84 लाख जीव योनि में कोई प्राणी है तो वो कौवा है। उसमें इतना विवेक है कि मैं खड़ के बैठ के प्राण छोड़ूंगा तो ही मेरी ऊर्ध्व गति होगी, ये वो तिर्यंच होके भी जानता है। वो ऐसे बैठ के ही प्राण छोड़ता है। जो एक्सीडेंट में मर गए वो कौवे को छोड़ के बाकी सभी कौवे मरने के पहले कहीं ना कहीं ठिकाने लगाते हैं। गूगल में देखोगे और एनसाइक्लोपीडिया में देखोगे तो कौवों का उम्र 15 साल बताया है। आप शास्त्रों को देखो और कौवों को बराबर ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कौवा 300 वर्षों से ज्यादा जीता है और उसको कोई भी मरा हुआ देख नहीं सकता। वो अपना मौत को खुद तय करता है कि मुझे कब मरना है, उस जगह जाके घोंसला बना के मरता है। और सामूहिक रूप से रहने वाला कौवा मनुष्य की तरह ही शर्म, लाज, विवेक रखता है, किसी के सामने संभोग करता नहीं है। और कौवे में जितने विशिष्ट गुण हैं ईश्वर ने जो दिए, और उसका रंग जो है काला, ये काला रंग मनुष्य प्राणी के लिए भय मुक्त करने वाला, शत्रु के दुखों से मुक्त करने वाला, ऋण कर्ज से मुक्त करने वाला बनता है। काले वर्ण को उपयोग करने वाले या काले वस्तुओं के इर्द गिर्द रहने वालों के डर भय खत्म हो जाते हैं। इसलिए अघोरी लोग, तांत्रिक लोग अधिकतर काले वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि वो उनका कर्म ही निर्लज्ज कर्म होता है, उसमें लज्जा काम नहीं आती। हम जैसे संत लज्जा के साथ जीवन जीते हैं, वो लोग निर्लज्ज होते हैं। और जहाँ निर्भय होना होता है वहाँ काले का उपयोग ज्यादा होता है। इसलिए आपको मैं बता दूं कि कौवा एक ऐसा प्राणी है, जब भी आपके घर के पास आता है, शायद आपके पूर्वजों का माध्यम बन के वो आपके घर की ओर आता है। आप किसी भी कष्ट में हो, बच्ची की शादी नहीं हो रही है महाराज, खुद का घर नहीं हो रहा महाराज, मेरा काम नहीं हो रहा महाराज, ये रहस्यमय वीडियो को अच्छे से समझ लो, कौवों की विशिष्ट ताकत को अच्छे से समझ लो,
थोड़ा सा नमकीन, गांठिया हम लोग बोलते हैं, गांठिया ही सब जगह बोलते हैं, गांठिया कौवा अच्छा खाता है, क्योंकि गांठिए का जो तिकास और रंग वगैरह है वो आपको गुरु बल बढ़ाने वाला, शनि की ताकत को घटाने वाला होता है, इसलिए गांठ या नमकीन आदि दे सकते हैं, क्योंकि अधिकतर नमकीन बेसन से बनते हैं और बेसन की चीज देने से गुरु बल बढ़ जाता है बहुत अच्छे से। तो आप, मैंने जैसे बताया, एक हरे पत्तल में, केले के पत्तल में या कोई सूखे पत्तल में गरम गरम चावल उबाल के, गरम गरम चावल बना के, चावल में थोड़ा घी डाल के, तिल डाल के, हल्दी का थोड़ा पाउडर डाल के उसको मिश्रित करके रखो, कौवा प्रेम से खाता है। इसमें सफेद में चंद्र और शुक्र है, हरे पत्तल में बुध है, तिल में शनि है, पीले में गुरु है, नमक में बाकी सब शक्तियां जितनी संसार की। तो इसको आप डालोगे, थोड़ा सा नमक डालना, बगैर नमक का चावल समझ के ही बनाना। चावल में नमक 1% जो रेगुलर डालते, खाली 1% डालना, नाम के लिए, ग्रह बल के लिए। नमक बगैर ही समझना उसको, नमक तो खाली एक छोटा सा तिनका जितना डालना। इसको अमावास से शुरू करना चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि आप इस कर्म को छोड़ेंगे ही नहीं। सुबह उठा, नहाया धोया, पहले कौवे को दाना दिया, फिर पितरों को प्रणाम किया, बाद में घर में मंदिर में पूजा करना चाहिए। जो सीधा देवताओं की पूजा करते हैं उनकी पूजा अधिकतर पितरों और बाहर की शक्तियां खींच लेती है। पहले कोई भी पशुओं को, प्राणियों को दान, उसके बाद पितरों को, पूर्वजों को, माता पिता को प्रणाम, उसके बाद भगवान और देवताओं के पास जाना चाहिए। ये शास्त्र की विधि है। इस प्रकार से विधिवत अगर अमावस से चालू करके कौवों को कोई ना कोई रोटी डालो, चाहे मेरा बताया हुआ डालो, कुछ भी डालो, लेकिन कौवा आपको देख के जो खुश होता है, आप समझ लोगे कि इसमें कोई विशिष्ट शक्ति प्रवेश करके मुझे आशीर्वाद दे रही है। कोई 3 पीढ़ी पहले के पूर्वज, कोई 4 पीढ़ी पहले के पूर्वज, कोई आपके दादा दादी, कोई भी अतृप्त हों, उनकी अतृप्ति समाप्त होके आपके घर में शांति और सुख प्रकट होके आप देख सकोगे। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य था, कौवों की विशिष्ट शक्ति के बारे में आप समझें। ना तो उसको मरते आप देख सकते हो, ना आप उसको संभोग करते देख सकते हो, ना उसको स्वार्थी बनते देख सकते हो। उसमें जो गुण है वही गुण उसको दैविक शक्तियों को शरीर में प्रवेश करने अनुमति देता है। ऐसे दैविक शक्तियों का माध्यम बनने वाले कौवा विश्व का एक ही मनुष्य के अलावा ऐसा प्राणी है जिसके शरीर में दिव्य शक्तियां अंदर प्रवेश करती है। वो आपके पूर्वज हो सकते हैं, कोई भी दिव्य शक्ति, जैसे मनुष्य के शरीर में अनेक आत्माएं घुसती है, कोई परेशान भी करती है, कोई आशीर्वाद भी देती है, वैसे कौवों में भी विशिष्ट शक्तियां घुसती है। इसलिए कौवों को खिलाना शुरू कीजिए अमावास से। कोई भी अमावास से ही शुरू करना चाहिए, भले उसके लिए 15 दिन वेट करना पड़े। आप कोई भी अमावास से शुरू करें, उसके बाद छोड़े नहीं उस कर्म को। हम जो खा रहे हैं, कौवा ज्यादा से ज्यादा कितना खाएगा, और आप ज्यादा कौवे आने लगे तो खुश होके खिलाते रहिए। आपके कौवे को खिलाने का जो खर्च है, कुछ ही दिनों में उससे अनंत हजारों गुना आपके पास समृद्धि आते देखोगे, तब जान लोगे कि किसी महाराज का किया हुआ मेरे लिए वरदान बन गया जीवन में। इसलिए आप आंख बंद करके कौवों की सेवा कीजिए। शनि का वाहन तो है, डर मिटाने वाली शक्ति है, पूर्वजों की कृपा देने वाला एकमात्र माध्यम इस संसार में वही है। कौवे के सिवाय किसी भी माध्यम से आप पूर्वजों को खुश नहीं कर सकते। और जब तक आपके पूर्वजों का ऋण नहीं चुकाओगे, चाहे जितना दान धर्म भक्ति पूजा करके आप संसार में कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए कौवों को खिलाइए, शुरू कीजिए आज से एक शुभ काम। उसमें प्राणी का भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा, आपके हर काम सिद्ध होंगे। जय मां पद्मा।